राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के पुराने पेपरों में आए हुए कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको ये पता है कि जो प्रश्न एक बार पेपरों में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी बार बार आने की संभावना बनी रहती है। और ये तो वो प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हरियाणा जीके के। पहला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है। इसके अंदर दो ऑप्शन दिए गए थे, हिसार, फतेहाबाद। चार ऑप्शंस में से दोनों ऑप्शन थे, लेकिन उत्तर तो दोनों ही हो सकते थे, परंतु HSSC ने इसका उत्तर माना फतेहाबाद। और ये आया था कलरक 2019 के अंदर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, फतेहाबाद को कब बसाया गया, तो इसका उत्तर आएगा 1351 ईस्वी में। या फिर पूछा जाए किसके नाम से बसाया गया, तो इसका उत्तर आएगा फतेह खान, जो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे, उनके नाम पर इस नगर को बसाया गया था। दूसरा प्रश्न है, हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनवाया गया क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है तलवारों का किला। ये भी कलरक 2019 में आया था। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि हांसी में जो स्थित किला है, हांसी किला जिसको बोला जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, जिसका उत्तर होगा असीगढ़ का किला। या फिर पूछ लिया जाए कब बसाया गया, तो इसका उत्तर होगा 12वीं सदी में। या फिर पूछ लिया जाए हांसी में स्थित असीगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों, सर्पदमन सफ़ेदों का पुराना नाम है। ये भी कलरक 2019 में ही आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया। हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आया था दोस्तों 1803 में। सर्जियन गांव की संधि के द्वारा हरियाणा को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, ज्योतिसर किसका प्राचीन नाम है। तो आई थिंक ये सब बच्चों को आता होता है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का ही पुराना नाम है, जो ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बू अली शाह कलंदर कौन थे। बू अली शाह कलंदर एक सूफी संत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा महम किला हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है। हरियाणा का नाम हरिक्षेत्र स्कंद पुराण में है। सॉरी दोस्तों, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र स्कंद पुराण में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर किसके पास है। तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र के पास है, जो थानेसर है, जहाँ पर हर्ष का टीला भी है और जहाँ पर हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा भी है, वो थानेसर कुरुक्षेत्र के बिल्कुल पास में है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट से मिले हैं, जो रोहतक जिले में है। अगला प्रश्न है, किस जिले को श्रीकांथा कहा जाता है। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले को ही श्रीकांथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सितारा स्मारक किसकी समाधि है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ताराचंद जी महाराज की समाधि का नाम ही सितारा स्मारक है और ये भिवानी जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला सूफी कवि किसे माना जाता है। तो दोस्तों, शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, जिन्होंने सूफी साहित्य को हरियाणा के अंदर जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, करनाल के युद्ध किन किन के मध्य लड़े गए। करनाल की दो लड़ाइयाँ बहुत ही फेमस हैं, जिनका नाम जो लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार गए थे और नादिर शाह जीत गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों, गोहाना के किले का निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान द्वारा, जिसको उनकी मौत के बाद मोहम्मद गोरी ने नष्ट भी करवा दिया था। अगला प्रश्न है, बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, हरियाणा में ये एक साल की एक प्रकार है और इसको फाग कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में होली उत्सव पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों, हरियाणा में होली उत्सव पर किए जाने वाला नृत्य लूर नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पर लिखा गया? वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब जारी किया गया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 22 अप्रैल 1994। हरियाणा के अंदर लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को, जबकि इंडिया के अंदर जो पंचायती राज अधिनियम है वो 1993 में लागू हो चुका था। अगला प्रश्न है, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? तो दोस्तों, हरियाणा से राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं 5 और लोकसभा में सदस्य जाते हैं 10, और हरियाणा विधानसभा की जितनी सीटें हैं वो कितनी हैं? 90। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो हरियाणा राज्य की सीमा दोस्तों 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में हरियाणा को हरना और रज हरियाणे दोनों ही नामों से जाना गया है। किसी बुक में हरना दिया गया है तो किसी बुक में रज हरियाणे भी दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? तो ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था दोस्तों वो सोनीपत में है, और इस मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोधी ने 1522 से 24 के बीच में करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है जो सिर्फ बच्चों को घुमाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन पूरे भारत में ही 1920 में शुरू हुआ था, तो उसी दौरान हरियाणा में भी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में आता है। माधोगढ़ का जो किला है वो महेंद्रगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, तीर्थ शतकुंभा का मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सोनीपत जिले में। तीर्थ शतकुंभा का मेला जो है वो सोनीपत जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, बीरबल का छाता कहाँ है? तो दोस्तों, बीरबल का छाता कहाँ है? नारनौल में है। अगला प्रश्न है, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा महाराजा अग्रसेन के कारण। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आगे भी हम आपके लिए इतनी ही अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।